प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में 3 चीजों का विशेष महत्व माना जाता है और बताया गया है। एक है गाय, एक है गंगा और एक है गायत्री। आज हम बात करेंगे गंगा की महिमा के बारे में और गंगा दशहरा के पर्व के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे महामंत्र गायत्री मंत्र के बारे में और जानेंगे कि गायत्री मंत्र की महिमा क्या है। हम चर्चा करेंगे गंगा और गायत्री पर, क्योंकि गंगा दशहरा आ रहा है और गायत्री जयंती आ रही है। क्या है ये पूरा मामला, समझने का प्रयास करेंगे। गंगा और गायत्री की महिमा जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि दुनिया में इतनी सारी नदियां हैं, हमारे देश में भी इतनी सारी नदियां हैं, उसमें गंगा की अलग से महत्ता क्या है, गंगा की अलग से विशेषता क्या है। देखिए, दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, भारत में भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन गंगा तो गंगा है। गंगा की जो महिमा बताई गई है शास्त्रों में, या गंगा के बारे में जो विज्ञान भी कहता है, वो बड़ा अनूठा है, अपने आप में बहुत अलग है। गंगा नदी अपने विशेष जल की वजह से और जल के विशेष गुण की वजह से मूल्यवान मानी जाती है। जो गुण गंगा नदी के जल में है, वो गुण किसी और नदी के जल में पूरी दुनिया में नहीं है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। गंगा जल इतना शुद्ध है कि महीनों रखने पर खराब नहीं होता और इतना पवित्र माना जाता है कि हम मानते हैं कि गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने से, गंगा नदी की साधना करने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? ऐसा माना जाता है कि गंगा का प्राकट्य, गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था और जब भागीरथ की अपार तपस्या हुई तो गंगा स्वर्ग से धरती पर आई और सबसे पहले उनके वेग को, उनकी ताकत को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में नियंत्रित किया। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान करने से, गंगा पूजन करने से और गंगा का दर्शन करने से पापों का नाश होता है और व्याधियों से मुक्ति मिलती है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझिए कि पाप जो है वो मन की एक अवस्था है। आपके मन में दूसरे के लिए नकारात्मक विचार आया और आपने उस विचार को एग्जीक्यूट कर दिया, उसे कहते हैं पाप। अब आप ये सोचते हैं कि मैं पाप करता जाऊं, दूसरे के लिए मुश्किलें पैदा करता जाऊं और गंगा में एक डुबकी लगा लूं तो मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कहने का मतलब क्या है? देखिए, गंगा का जो उद्गम स्थल है पृथ्वी पर, वो भगवान शिव का मस्तक है। तो जब आप भगवान शिव और माता गंगा से भावना के साथ जुड़ते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि मैं आगे से गलतियां नहीं करूंगा, मुझे मुक्ति दीजिए, तब जाकर के पापों से मुक्ति मिलती है। शिव वैसे भी तारक ब्रह्म हैं और वो निश्चित रूप से आपको पापों से मुक्ति देंगे। लेकिन आप निरंतर वही पाप करते जाएंगे और बार बार आकर गंगा में स्नान करते जाएंगे, तो उससे पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप परमानेंटली भगवान शिव की शरण में नहीं जाते और जब तक आप ये नहीं सोचते कि मैं आगे से गलतियां नहीं करूंगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। जो तीर्थ गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वो अन्य तीर्थों की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं।
वैसे तो गंगा जहां जहां से गुजरती हैं वहां वहां पर पावन तीर्थ, पावन स्थान, पावन घाट, पावन पूजा का विधान ये सब बना हुआ है, लेकिन जो तीर्थ गंगा से अटैचमेंट में हैं उन तीर्थों की महिमा थोड़ी ज्यादा है। ये तो हो गया गंगा का धार्मिक महत्व। भगवान ब्रह्मा के कमंडल, भगवान विष्णु के चरण और भगवान शिव के मस्तिष्क पर, मस्तक पर गंगा विद्यमान हैं, यानी तीन शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश से गंगा का कनेक्शन माना जाता है। विज्ञान क्या कहता है गंगा के बारे में, गंगा जल के बारे में? देखिए, गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता। आप सामान्य पानी 24 घंटा रख दीजिए, पानी से एक अजीब सी महक आने लगेगी, पानी खराब हो जाएगा। लेकिन गंगा नदी का जल सालों साल प्रयोग करिए, सालों साल रखिए, ये खराब नहीं होगा। इसके जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर होते हैं। कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था कि विदेशों में, खास तौर से अमेरिका में, जब किसी को खांसी जुखाम ज़्यादा हो जाता है और तमाम दवाइयों से वो ठीक नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि सुबह शाम तुम थोड़ा थोड़ा गंगा जल पियो। यानी कहने के लिए तो साधारण जल है, लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा गुण हैं कि इसका नियमित प्रयोग करने से रोग दूर हो जाते हैं। हालांकि इसके अंदर इतने चमत्कारी गुण कहां से आए, इसके पीछे का कारण अभी बहुत हद तक अज्ञात है। ये कारण कहां से आया, गंगा में इतनी शक्ति कहां से आई, इतनी ज़्यादा ऊर्जा कहां से आई, ये कारण अज्ञात है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि गंगा जहां जहां से होके गुजरती है वहां ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनका संबंध उस जल से हो जाता है, इसीलिए उस जल के अंदर शक्ति आ जाती है। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। विज्ञान ऐसा मानता है कि गंगा जल में कुछ अनूठी बात ऐसी जरूर है जो बाकी जल में नहीं है, और इसीलिए गंगा को पवित्र इतना ज्यादा माना जाता है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। देखिए, मुख्यतः क्या होता है, पानी के अंदर तरंग धारण करने की क्षमता होती है। हम जो भी पंचामृत, चरणामृत बनाते हैं उसमें जल का प्रयोग करते हैं ना, उसका कारण यह है कि जो जल है वो शुभ ऊर्जा को और अशुभ ऊर्जा को, दोनों को बहुत जल्दी अपने अंदर ले आता है। गंगा नदी ऐसे ऐसे स्थानों से गुजरती है जहां की गुफाओं में, जहां की कंदराओं में ऋषि मुनि हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। उनकी जो आध्यात्मिक तरंगे हैं वो तरंगे इस जल के अंदर आ जाती हैं। इसलिए सारा मामला ये है पॉजिटिव वाइब्रेशन का, आध्यात्मिक तरंग का। तो आध्यात्मिक जगत में इसको हम पॉजिटिव एनर्जी का चमत्कार कह सकते हैं। जिन स्थानों से ये गुजर रही है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो इस्तेमाल करने के बाद भी समाप्त नहीं होती। तो अगर हम कोई बात भी स्वीकार ना करें तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि गंगा के जल के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, शुभ शक्तियां निश्चित रूप से पाई जाती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।